महाराज शिक्षा ग्रहण की तो अपने धाम को लौट आए, और जो मित्र थे सुदामा जी वो अपने घर लौट गए, क्योंकि जब पूर्ण हो गई शिक्षा तो अपने अपने घर जाना ही पड़ेगा। गुरुकुल में आप तब तक ही निवास कर सकते हैं जब तक वहां अध्ययनरत हैं। जब अध्ययन पूरा हो जाए तो महाराज घर को लौट जाइए। शास्त्र भी कहता है, प्रमाण है शास्त्र में कि 4 धर्म हमारे लिए निर्धारित किए गए हैं, और उन्हीं धर्मों का आश्रय लेकर के हम वानप्रस्थ, संन्यास इत्यादि आश्रमों में प्रवेश करते हैं। शिक्षा ग्रहण हो जाए तो महाराज विवाह कर लो, विवाह में विलंब नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है अगर आप विलंब करेंगे तो फिर आगे आपको ही परेशानी होगी। जैसे शिक्षा पूर्ण हो विवाह करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करिए, और महाराज जब संतानें हो जाए, सब व्यवस्था हो जाए तो संन्यास ले लीजिए। अनेक ऐसे प्रमाण शास्त्रों में। अब भगवान आए तो भगवान के भी विवाह हो गए, और महाराज सुदामा जी भी अपने गृहस्थ परिवार में चले गए। और कहा जाता है कि जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर आ जाता है जो हमारे जीवन की मार्ग को ही बदल देता है, और यही सुदामा और भगवान के साथ हुआ। एक समय लकड़ी काटने के लेने के लिए गुरुवर ने भेजा, और महाराज गुरु माता ने कुछ चला दिए कि रात्रि में अगर कुछ विलंब हो जाए तो यह भूख लगे तो खा लेना। और भगवान की गति कि महाराज वृष्टि होने लगी। जब जल वृष्टि हुई तो महाराज एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, और चना जो थे वो सुदामा जी के ही पास थे। अब तो एक वृक्ष पर भगवान है, दूसरे पर सुदामा जी हैं। विचार कीजिए, सुदामा जी की कथा यह दर्शाती है कि महाराज अंश तो तुम हमारे ही हो, पर पेड़ अलग अलग हैं। तुम मृत्यु लोक में हो और हम वैकुंठ में हैं। सो महाराज मृत्यु लोक में भी तुम हमसे चुरा करके नहीं खा सकते। जो हमारा भाग्य है, हमारा जो अंश है वो तो हमको देना पड़ेगा। जीवन में अगर किसी का अंश आपके यहाँ आ जाए तो महाराज उसकी भरपाई तो करनी पड़ती है, चाहे जैसे आप करें। अब सुदामा जी के पास चराते गुरु माता के दिए हुए सुदामा जी ने ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने पूछा मित्र क्या कर रहे हो? कहा वृष्टि के वेग से महाराज उष्णता हो रही है, उसी से दांत हमारे किटकिटा रहे हैं। ये नहीं कहा कि गुरु माता ने जो चना दिए हैं उन चनों को हम खा रहे हैं। भगवान ने मन ही मन सोचा थोड़े से चना के लोभ में परमात्मा से ही झूठ बोलते हैं। थोड़ा सा लोभ, महाराज यह लोभ कहां तक ले जाएगा? जितना आप अधिक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, दरिद्रता उतनी ही नजदीक आएगी। अगर आप किसी का अंश ग्रहण करेंगे, किसी भी जीव का अगर आपने धोखे से अगर अंश ग्रहण किया, तुम्हारा दरिद्रता उतनी ही निकट चली आएगी। अब भगवान ने कुछ नहीं कहा। कहा मित्र गुरु माता ने चना दिए थे, क्या हुआ? तो सुदामा जी कहते भैया पेड़ पर चढ़ते समय चना वहीं गिर गए। अब समस्त भगवान का भाग भी सुदामा ग्रहण कर लेते हैं। अब जैसे तैसे महाराज वृष्टि रुक गई तो लौट कर आश्रम में आए। गुरुजी भी आए, खोजते हुए मिले। बड़े आदर भाव से गुरुजी ने गले से लगाया। नन्हे नन्हे से बालक हैं, और महाराज इतने विलंब हो गया। अब तो भगवान आए, वहां पर शिक्षा ग्रहण किए और अल्पकाल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में भगवान ने समस्त विद्या को ग्रहण कर लिया था, और आज अपने अपने घर पे आते हैं। और कहा यही भाग्य है, एक बालक उसी गुरुकुल से पढ़ के निकलता है, हमारा द्वारकाधीश बनता है, और दूसरा बालक उसी गुरुकुल से निकलता है और एक ब्राह्मण बनता है जो भिक्षाटन करके अपना जीवन पालता है। दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, मात्र क्या है दूसरे के अंश को ग्रहण किया। गरीबी आती नहीं है, लोग गरीबी खुद लाते हैं। ना भगवान किसी को गरीबी देता है,
हम उसको आमंत्रण करते हैं, किसी का न्योता करते हैं, तभी वह हमारे घर आता है। आप विचार कीजिए, इतने समस्त ब्रह्मांड में, इतने समस्त विश्व में महाराज आप भ्रमण कर लीजिए, जो आपको पहचानता नहीं वो आपसे बैर क्यों करेगा, आपसे मित्रता क्यों करेगा, आपको धन क्यों देगा। और अगर कोई आपका अपना है, आपको पहचानता है, आपसे व्यवहार करता है, तो आप अगर मांगेंगे तो सामर्थ्य होगी, नहीं होगी तो मांग करके दे देगा। और उसके बाद अगर आप विश्वासघात कर दें, परमात्मा देखता सब है। भागवत कहती है आपके प्रत्येक कर्म का प्रमाण परमात्मा के पास ये धरती जाकर के देती है महाराज, कि हमारे धरणी पर आकर के इन्होंने ये कर्म किया है। ये आकाश भी प्रमाण देता है कि हमने देखा है, वायु भी कहती है हमने देखा है, सूर्य चांद कहते हैं हमने देखा है। अरे समाज नहीं देखेगी तो क्या हुआ, परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप तो देख रहे हैं। जो आप करेंगे उसको भरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। महाराज सुदामा जी बड़े संयमी ब्राह्मण हैं, ऐसा दिव्य ब्राह्मण जिसके मन में यह भाव भी नहीं है कि हमें कुछ मिल जाए, और प्रमाण आते हैं कि महाराज भिक्षाटन करके अपने परिवार को चलाते हैं। सुदामा जी का भी विवाह हो गया और पत्नी जो प्राप्त हुई महाराज परम सुशील स्वभाव। भागवत कहती है प्रत्येक व्यक्ति को सुशीला के स्वभाव जैसी भार्या प्राप्त होनी चाहिए। अगर ऐसी पत्नी जिसके घर में हो जाए महाराज, उसके घर में नारायण आना विवश हो जाता है, भगवान को आना पड़ता है। उस परिस्थिति में भी सुदामा के साथ परम आनंद से रहती हैं, दिव्य स्वभाव लेकर के। और परमात्मा की कृपा से गृहस्थाश्रम बड़ा, तुम्हारा 4 बालक हुए। कहा जाता है जहां गरीबी होती है भगवान वहां और भंडार देता है। गरीबी में आटा जरूर गीला होता है, जब आटा कम रहेगा महाराज तभी पानी ज्यादा डल जाएगा। आप सुदामा जी 4 बालक और पत्नी और सुदामा जी स्वयं पूरा परिवार एक स्थान पर रहता है, भगवान की सेवा करते हैं सुदामा जी, और भिक्षाटन से परिवार चलता है। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज 7 घर मांगने पर भी जो अन्न प्राप्त होता था उससे भी प्रतिपाल सही से नहीं हो पाता। और सुदामा जी के जो बड़े भाई थे महाराज, उनके यहाँ बहुत धन था, परंतु सुदामा ने अपने भाई से नहीं कहा कि आप मेरी सहायता कीजिए या हमारे लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। जना संतोष कहा जो हमारे पास है, जो भगवान ने हमको दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है। आप प्रत्येक व्यक्ति को भी यही भाव रखना चाहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, क्योंकि ज्यादा की जब इच्छा करेंगे महाराज परेशानी बढ़ेगी। आप सुदामा जी बड़े दिव्य भाव से रहते हैं, और उसी समय महाराज एक संत महात्मा आते हैं उसी नगर में, और सब घर में भिक्षा मांगते हुए जब ब्राह्मण के घर में आए, सुदामा जी की पत्नी ने भिक्षा में संत को अन्न दिया, तो इसी तरह से बातचीत होने लगी। माताएं संत महात्माओं से पूछती हैं कि महाराज कुछ बताइए, हमारा दुख दूर हो जाए, हमारी समस्या समाप्त हो जाए, क्या करूं। तो जैसे सुशीला ने पूछा महाराज, सुब्राह्मण जो संत महात्मा थे उन्होंने कहा देवी आप हमसे पूछ रही, अरे आपके पति तो स्वयं दीनानाथ भगवान के मित्र हैं महाराज, उस गुरुकुल के परम विद्वान ब्राह्मण हैं, और आप तो ऐसे परम तेजस्वी ब्राह्मण की भार्या है। सुशीला ने कहा महाराज हम आपकी बात को भी समझे नहीं, आप विस्तार से बताइए। कहा सांदीपन गुरु जी के आश्रम में आपके पति ने शिक्षा ग्रहण की। सुशीला ने कहा हाँ महाराज। कहा उसी आश्रम में भगवान दीनानाथ द्वारकाधीश भी उसी आश्रम में पढ़ते थे, और यह जगत विख्यात है कि आपके जो पति हैं सुदामा जी और भगवान श्री द्वारकाधीश कृष्ण परम मित्र थे। ऐसी मित्रता आज तक किसी ने नहीं देखी।
अब सुशीला को आश्चर्य हुआ कि द्वारकाधीश भगवान, जिनके बड़े बड़े ठाट है महाराज, और हमारे पति तो बड़े दरिद्रता को प्राप्त है, दीन भाव है, मित्रता कैसे हो सकती है। मन में निश्चय किया, हो सकता कोई और सुदामा होंगे। संत महात्मा को मन में अचरज हो गया होगा, आश्चर्य हो गया होगा, यही है, भ्रम है। शिव प्रणाम किया, संत महात्मा को कुछ दान दिया और संत महात्मा तो चले गए। अब थोड़ी समय बाद सुदामा जी भिक्षाटन करके आ गए। भागवत कहती है महाराज, दूध की व्यवस्था भी सुदामा जी के यहाँ नहीं थी। जो बालक थे उनको इसी तरह से जीवन यापन करना पड़ता था, ना वस्त्र की व्यवस्था हो पा रही थी। अब सुदामा जी ने जैसे घर में प्रवेश किया, महाराज देवी ने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद जब जल ग्रहण किया तो कहा, स्वामी हम एक बात पूछना चाहते हैं। सुदामा जी ने कहा, प्रिया आप जो भी प्रश्न हो आप करिए, आपके कहे अनुसार हम समस्त शंकाओं का समाधान करेंगे। सुशीला ने कहा, प्रभु हमने सुना है एक संत महात्मा आए थे, उन्होंने कहा है कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। सुदामा जी ने कहा, सही बात है, और वह हमारे बचपन में के मित्र हैं और विद्यालय में हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। कहा उसी स्थान पर हम लोगों ने मित्रता की और बड़ा अच्छा प्रेम था हमारा कृष्ण का। कन्हैया बड़े प्रेम से मुझे मानते थे। सुशीला जी ने कहा कि आप मिथ्या तो नहीं कह रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे कोई कृष्ण हो। सुदामा जी ने कहा, अरे नहीं नहीं देवी, हमारा कन्हैया एक ही है और इस संसार में दूसरा कन्हैया नहीं है, और जिनको आप द्वारकाधीश कह रही हैं उनको हम प्रेम से कान्हा कहते हैं। अब तो सुशीला ने कहा, स्वामी आप जानते हैं द्वारकाधीश कौन है? अरे बड़े बड़े महल हैं, ठाठ है उनके, राजा है वो द्वारका के। अब सुदामा जी को बता रही हैं, महाराज हो सकता है तुम्हारे मित्र कोई और होंगे, जिनको आप मित्र बता रहे हैं वो बहुत ही बड़े राजा हैं। सुदामा ने कहा, देवी राजा तो अभी बने हैं, मित्र हमारे बचपन के हैं। जो महाराज संपत्ति आ जाए तो मित्र को नहीं भूलना चाहिए, रिश्तेदारों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अपनी विपत्ति के समय को भी याद करना चाहिए। आप सुशीला को जब यह निश्चित हो गया कि द्वारकाधीश ही हमारे स्वामी के मित्र है, तो कहा कि द्वारिका जाऊं जो द्वारिका जाऊं आठहूं या मोर देवक डेरे। जब देखो तब कहती है स्वामी द्वारका जाओ, स्वामी द्वारका जाओ। अब सुदामा जी ने सोचा, सुशीला के मन में बार बार द्वारका का भाव जग रहा है। महाराज सो कहा द्वारका तो हम चले जाएंगे, पर जाएं कैसे? सुशीला ने कहा, महाराज उसकी चिंता मत करो, सब व्यवस्था हम कर देंगे। महाराज पहले से ही निश्चय कर लिया कि अब द्वारका में ही हमारा उद्धार है, दूसरा अन्यत्र कोई स्थान नहीं है जहां पर हमारा उद्धार हो। भागवत कहती है सुदामा जी दरिद्र नहीं थे ना गरीब थे, प्रमाण है भागवत में। अगर दरिद्रता किसी को भगवान ने दी थी तो सुदामा जी की पत्नी को। कहा जिसके मन में कोई भाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वो हमारा दरिद्र कैसे हो सकता है? इच्छा तो सुशीला के मन में थी कि हमारा द्वारका जाएंगे, भगवान से मिलेंगे, मित्र से कुछ मांग लेंगे तो हमारा परिवार का उद्धार हो जाएगा। और हमने सुना भी है कि भगवान ब्राह्मणों के हितैषी है और द्वारका में जो भी ब्राह्मण जाता है, जो भी याचक जाता है, भगवान उसकी झोली भर देते हैं। तो आज सुदामा जी को हम भेज देते हैं। अब बार बार कहती है सुदामा जी ने कहा, हमने मार्ग भी नहीं देखा है, कहाँ द्वारका है महाराज, इतने शांत स्वभाव के ब्राह्मण है। और कहा कि इतने दिन बाद अगर हम मित्र से मिलेंगे तो महाराज क्या भेंट देंगे, क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। कहा जाता है अपनी पुत्री के घर, अपने गुरु के घर, भगवान के घर, अपने मित्र के घर और महाराज अपने पिता के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाते हैं भले आप थोड़ा सा फल लेकर के जाइए, पर कुछ ना कुछ लेके जरूर जाइए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए इस स्थान पे। अब जैसे ही सुदामा जी ने कहा कि हम कैसे जाएं, क्या लेके जाएं, तो मैया
सुशीला ने कहा कि स्वामी सब व्यवस्था आपकी हम कर देंगे। और महाराज वह ब्राह्मण पत्नी अपने आस पड़ोस में गई और 7 घर से थोड़ा थोड़ा चावल मांग के ले आई। भागवत में प्रमाण आता है कि सुशीला अगर चाहती तो एक घर का भी चावल दे सकती थी, पर थोड़ा थोड़ा चावल 7 घर से मांगा। महाराज बांधे तो बांधे किसमें? अब बांधने के लिए वस्त्र भी चाहिए। तो महाराज ब्राह्मण का घर था, एक पुरानी फटी धोती पड़ी थी, कुछ उसी के टुकड़ों को जोड़ करके और 7 कपड़ों में उस चावल को बांध दिया। माताओं की बुद्धि का कौशल परमात्मा भी मानता है। और आज सुशीला ने अपनी बुद्धि के प्रभाव से भगवान को यह संकेत दे दिया कि महाराज हमारे घर की स्थिति क्या है, आप चावल और पोटली देख के समझ जाना, क्योंकि हमारे स्वामी मांगेंगे नहीं। सुशीला जानती थी कि सुदामा जी कुछ मांगेंगे नहीं, इसलिए बिना मांगे हमारा काम हो जाए, हमारा उस प्रकार से व्यवस्था कर दी। अब सुदामा जी के लिए पोटली दे दी चावल की और कहा कि अब जो है द्वारका आप निकल जाइए। तो कहा जाए जो शुभ काम है उसको महाराज टाला नहीं जाता, जितना आप टालेंगे उतना ही आपको कष्ट होगा। इसलिए शुभ काम आज ही करना है, तो महाराज आज ही आप निकल जाइए, जाइए द्वारका। अब सुदामा जी चल देते हैं और थोड़ी दूर चले तो महाराज कहीं भी कोई नगर नहीं दिख रहा है। अब सोचने लगे भगवान एक कन्हैया पता नहीं तुम्हारी नगरी कितनी दूर है, कैसे हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे महाराज। अब तो सुदामा जी चिंतित हुए, महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और उसी समय निद्रा आ जाती है। जैसे जैसे निद्रा आई और भगवान ने युगमाया को आदेश दिया कि हमारे मित्र के पैर महाराज चलते चलते थक गए हैं, तो अब इनको द्वारका के नजदीक ले आओ। भगवान कहता है कि आप हमारे निमित्त घर से निकलो, आगे की यात्रा हम पूर्ण करा देंगे। पर व्यक्ति माया के प्रभाव में निकल ही नहीं पाता। माया इतनी प्रबल है भगवान की, इसी संसारिक माया में व्यक्ति फंसा रहता है। अब जैसे सुदामा जी की निद्रा खुली तो महाराज द्वारका के समीप पहुंच गए हैं। देखा तो बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं। अब सोचने लगे हे भगवान हम कहां पर आ गए, ये कौन सा नगर है। सो जा करके उस स्थान पर पहुंचे कि तो कुछ भगवान के दूत खड़े थे। कहा भैया ये कौन सा नगर है। भगवान के नगर के रक्षकों ने कहा आपको कहां जाना है, तो कहा आपको द्वारका जाना है। तो द्वारपालों ने कहा महाराज ब्राह्मण देवता आप द्वारका में ही खड़े हैं। भागवत में प्रमाण आता है कि सुदामा जी को किसी ने रोका नहीं था, महाराज रुक्मणी भवन का मार्ग बता दिया और सीधे भगवान के धाम में प्रवेश कर जाते हैं। पर संत महात्माओं का भाव है महाराज कि द्वारपालों ने जब रोका पूछा तो सुदामा जी ने कहा कि हमारे मित्र है द्वारकाधीश कृष्ण। और कहा जाए कि संसार में अगर व्यक्ति बढ़ोतरी को प्राप्त हो जाए तो महाराज छोटे लोगों को भूल जाता है, गरीब रिश्तेदारों को भूल जाता है, अपनी बहन बहनोई को भूल जाता है थोड़ी सी संपत्ति प्राप्त होने पर जो द्वार पर खड़े हैं उन द्वारपालों ने मन में निश्चय किया कि महाराज एक बार तो हमने कष्ट भोग लिया है, पता नहीं ये ब्राह्मण कौन है, भगवान के कैसे कैसे भक्त हैं। सुदामा जी से कहा महाराज आपका नाम क्या है, हम भगवान को सूचना दे देते हैं और भगवान का जो आदेश होगा सो आपको दे देंगे। अब सुशीला के भाग्य से सुदामा भगवान के धाम पहुंच गए, ये पत्नी का भाग्य है। सुदामा जी मित्र है भगवान के और कितने दिन बाद भगवान से मिलने जा रहे हैं। और सुशीला ने भी यही भाव सुदामा से कहा कि आप धन के लिए मत जाइए, कम से कम इतना दिन हो गए तो अपने मित्र से मिले आइए, दर्शन कर आइए। महाराज दर्शन करने के भाव से गए और द्वारपालों ने जाके भगवान से कहा प्रभु आपके द्वार पर एक सज्जन आए हैं और आपको अपना मित्र बताते हैं। भगवान ने कहा भाई ऐसा कौन सा मित्र आ गया, क्योंकि परमात्मा जानते थे कि हमारा मित्र तो एक ही है जिसका इंतजार भगवान स्वयं कर रहे थे। कहा कौन है, तो द्वारपालों ने कहा शीस पगा न जगा तन पे प्रभु जानी को आए बसो कई ग्रामा। और धोती पटे से लटे दुपटे
अरुपाओ बान के नहीं जावा। कहा महाराज ना पगड़ी है ना बस है, धोती भी फटी है, चरण पादुका भी नहीं है। अब भगवान को थोड़ा थोड़ा संकेत मिल गया कि महाराज लग रहा है कि हमारे मित्र आ गए हैं। कहा नाम क्या है? तो द्वारपाल ने कहा कि पूछा तो दीन दयाल को नामो, ओ बतावत आपन राम सुदामा। कहा दीन दयाल का नाम पूछ रहे और अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। बस जैसे भगवान ने सुना कि महाराज सिंहासन छोड़ दी। अब जो राजसभा में सब बैठे थे उन्होंने सोचा आज कोई बड़ा वीआईपी भगवान के यहाँ आया है। अरे परमात्मा खुद दौड़ रहा है। प्रमाण आता है कि महाराज 7 देहड़ी भगवान ने कब पार कर दी किसी को पता नहीं चला, वो द्वार पर पहुंच गए। भगवान को ऐसा लग रहा था कहीं हमारे मित्र लौट ना जाए। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने सुदामा के भाव का स्वागत किया। अब भगवान पहुंचे, सुदामा को गले से लगाया। सभी लोग देख करके अचरज हो गया और भगवान सुदामा को लाए और अपनी सिंहासन पर बैठा दिया, जिस सिंहासन पर परमात्मा स्वयं विराजमान होते थे। रुक्मणी जी से कहा कि ऐसे ब्राह्मण पुनः नहीं मिलेंगे, इसलिए जल का पात्र लेके आओ और पुश्तैनी जो हमारा खानदानी परात है उसको लेके आओ। क्योंकि एक बार भगवान के पांव केवट ने धोए थे तो भगवान को वही याद था, वही स्मरण आया कि महाराज अगर कुल को तारना है तो ब्राह्मण के चरण पखारना है। अब परमात्मा ने जब पात्र मंगाया, महाराज रुक्मणी जी को विलंब लग गया तो भगवान सुदामा को देखते हैं। सुदामा के चरणों को देखा तो भगवान की आंखों से आंसू आ गए। कहा इतने दुख पाए तुमने, इतने कष्ट पाते रहे और महाराज कहां भटकते रहे, यहां नहीं आए हो। देखे सुदामा की दीन दशा, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ रहे, सुने नन के जल से पग धोए। महाराज जल्दी आ पाया, भगवान की आंखों से सुना जल प्रवाह हुआ, इतने आंसू गिरे कि सुदामा के चरण पखार दिए भगवान। परमात्मा कहता है कि आपका वैभव नहीं चाहिए, महाराज भाव अगर है तो परमात्मा भी चरण पखार रहा है। अब सुदामा जी से भगवान की परम आनंदमयी वार्ता प्रारंभ हुई और महाराज एक के बाद एक भगवान ने सुदामा से प्रश्न किए। वो सुदामा जी बचपन की सब गाथाओं को बताते हैं, भगवान बताते हैं। सभी रानियां देख रही हैं। भगवान ने कहा मित्र कुछ पोटली में लाए हो, कुछ भेंट हमारे लिए। सुदामा जी ने कहा इतने राजा है बड़े और महाराज इतनी रानियां खड़ी हैं, सेवादार करे, हम इनके सामने छोटी सी पोटली क्या दें। संकोच किया तो अपनी काखरी में दबा लिए। भगवान ने कहा कि मित्र अभी तक स्वभाव नहीं गया, एक बार बचपन में आपने महाराज छुपाया तो आज तक दुख भोगा और आज आए हैं तो फिर छुपा रहे हैं। तो भगवान ने किसी कारणवश से पोटली को छीना और महाराज एक मुट्ठी चावल खाए तो एक लोग दे दिया और दूसरी मुट्ठी खाए तो महाराज 2 लोग गया। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा अगर अब सब दे देंगे तो महाराज फिर हम कहाँ जाएंगे। तो दान भी उतना करना जितने में परिवार चलता रहे। भगवान ने भी विचार किया कि भाई सुदामा जी बड़े बड़े भाव से भोग लाए हैं। रुक्मणी जी ने कहा कि थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम लोगों को भी मिले। तो भगवान ने दे दिया, सबने ग्रहण किया। अब सुदामा जी को भगवान की वार्ता चल रही है कि मित्र कहो घर की कुशलात, जो कैसे है भाभी भतीजे भलैया, और दीनी विपत्ति प्रभु ने तुम्हें सुना ही जुरी पग पाव पनैया। का इतनी विपत्ति भगवान ने दे दी कि तुमको चरण पादुका नहीं है, पैरों में कांटे लगे हैं, पर जो भी है ये बताओ कि विवाह किया कि नहीं किया। सुदामा जी कहते भैया विवाह हो गया और तुम्हारी भाभी भी बड़ी शांत स्वभाव की है, 4 संतानें हमारे यहाँ हैं कन्हैया। अब अपना समस्त ग्रस्त आश्रम का आनंद सुदामा जी बताते हैं। पर भाव देखिए, सुदामा जी ने यदि कहा कि हमारे यहाँ अन्न नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, कहा परम आनंद है हमारे ग्रस्त आश्रम में, पूरा परिवार सुखी से है कन्हैया। पर ये बताओ कन्हैया तुमने विवाह किया कि नहीं। अब भगवान कहें कि हम बताएं तो बताएं कैसे महाराज, एक विवाह थोड़ी किया है। भगवान ने कहा हाँ भैया हमारा भी विवाह हो गया है और हमारा भी गृहस्थाश्रम प्रारंभ हो गया है। भगवान सोचे कि सुदामा जी कुछ कहें, पर सुदामा जी का भाव नहीं है मांगने का।
महाराज सुदामा जी परम संतोष ब्राह्मण है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, और जिसके मन में संतोष का नाम का धन आ जाता है महाराज, उसको किसी और धन की आवश्यकता नहीं होती। तो सुदामा जी इसी भाव में कुछ नहीं कहते। अब जैसे ही समय बीता, जो भगवान ने कहा आप विश्राम करो, और महाराज चावल देख के तो भगवान समझ ही गए थे। जो भगवान ने कहा मित्र कुछ संदेश है हमारे लिए, भाभी जी ने कुछ कहा है। तो महाराज सुशीला ने सुदामा जी से पहले ही कह दिया था कि एक बात हमारी भगवान से कह देना, एक संदेशा परमात्मा तक पहुंचा देना। सुदामा जी ने कहा हाँ भैया, बातों बातों में तो हम भूल ही गए, एक बात तुम्हारी भाभी ने कहा था कि जो हमारे देवर से कह देना। कन्हैया ने कहा जल्दी बताओ। एक माह दुई पाक में तो एकादशी होए। कहा एक महीने में भगवान 2 एकादशी आती हैं। हमरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। कहा एक महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन परमात्मा हमारे यहाँ रोज एकादशी होती है। क्यों? क्योंकि महाराज जब घर में अन्न नहीं होता है, राशन नहीं होता है, कुछ भोजन की व्यवस्था नहीं होती है, और बच्चे जब कहते हैं कि भूख लगी है, तो माता कह देती है कि आज एकादशी है, व्रत रहना है। कि महाराज पूरा घर व्रत रह जाता है। तो हमारे यहाँ रोज एकादशी है। जब भगवान ने यह शब्द सुने तो परमात्मा के नेत्र भी सजल हो गए। धन्य है सुशीला, जिन्होंने इतनी विपत्ति में भी महाराज अपना धर्म नहीं बिगाड़ा, और सुदामा जैसे ब्राह्मण की भार्या बनी। अब परमात्मा ने सुदामा जी को विश्राम कराया, और भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि समस्त ब्रह्मांड में ऐसा दिव्य भवन ना हो, ऐसा भवन सुदामा के यहां बना दो, द्वारका से भी अति सुंदर हो। महाराज विश्वकर्मा ने भवन बनाया, और भगवान ने लक्ष्मी नारायण ने जाकर के वहां पर